ये है मागुर मच्छी का ग्रेवी। ये देख सकते हैं कितना अच्छा बनकर तैयार हुआ है। देखने में जितना अच्छा लग रहा है उतना ये मागुर मच्छी खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो इसको कैसे बनाना है तो देख सकते हैं मैंने ये मागुर मच्छी लिया है। इसको मैंने अच्छे से धुलकर रख लिया है फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं। अब इसमें हम नमक डालेंगे, हल्दी डालेंगे फ्रेंड्स। नमक और हल्दी को डालकर अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे ताकि सारी मछलियों में नमक और हल्दी लग जाए। तो देखिए मैंने नमक डाल दिया, हल्दी डाल दिया। अब दोनों को मैं मिक्स कर दी हूँ, ये देख सकते हैं मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद मैंने ये प्लेट में थोड़ा सा आटा लिया है जिससे हम रोटी बनाते हैं। अब हम एक एक पीस मछली को उठाकर इस तरीके से आटे में लगाकर इसको एक एक करके प्लेट में रखते जाएंगे। ये देख सकते हैं ऐसे प्लेट में रखते जाना है आप लोगों को। ऐसे सारे मछलियों को हमें आटा लगाकर, सिर्फ आटा लगाकर ऐसे हमें प्लेट में रखते जाना है। तो चलिए मैं रख लेती हूँ सारी मछलियों को। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स मैंने सारी मछलियों को प्लेट में अच्छे से रख लिया है आटा लगाकर। कढ़ाई को मैंने ये देख सकते हैं गैस पे चढ़ा दिया है। कढ़ाई गर्म हो चुकी है। इसमें मैं रिफाइन तेल अब डाल रही हूँ। रिफाइन तेल आपको उतना डालना है जितना आप इसको छान कर निकाल सके क्रिस्पी टाइप। तो तेल हमारा गर्म हो चुका है फ्रेंड्स। अब इसमें हम 1 बाय 1 करके सारी मछलियों को डालकर अच्छे से फ्राई कर निकाल लेंगे। तो मैंने सारी मछलियों को डाल दिया है। ये फ्राई होकर तैयार हो चुका है। इसको दोनों तरफ फ्राई करके तब इसको मैं प्लेट में निकालूंगी। तो देख सकते हैं मैंने दोनों तरफ फ्राई करके मागुर मच्छी को निकाल लिया है फ्रेंड्स। बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है। अब इसके बाद मैंने मसाले के लिए फ्रेंड्स ये देखिए मैंने प्लेट में क्या क्या निकाला है। ये अदरक है, अदरक आपको ले लेना है। प्याज ले लेना है कटा हुआ। लहसुन है, ये लहसुन की मात्रा ज़्यादा करना है। ये मिर्च है, हरी मिर्च। उसके बाद कुछ पीसे मसाले हैं। ये हल्दी पाउडर है, ये मछली मसाला है, और ये काश्मीरी मिर्च है, और ये नमक है, ये जीरा है। आप मछली मसाला नहीं भी लेंगे तो भी चलेगा। दोनों को अच्छे से हमें पीस लेना है, मसाला तैयार कर लेना है। तो मैंने मसाला तैयार कर लिया है। कटोरी में मैंने थोड़ा सा मेथी दाना निकाला है। बिना मेथी के मछली अच्छा नहीं बनता है। तड़का देने के लिए कढ़ाई में मैंने सारे तेल को निकाल दिया है। थोड़ा सा तेल को बचा कर रख दिया था उसी तेल में जिसमें हमने फ्राई किया था। तेल गरम हो चुका है। इसमें मैं मेथी दाना डाल रही हूँ। मेथी दाने को हल्का ब्राउन होने तक इंतज़ार करना है, फिर उसमें हम मसाला ऐड कर देंगे। तो हल्का ब्राउन हो चुका है, मसाले को मैं डाल दे रही हूँ। अब थोड़ा सा पानी डालकर हमें अच्छे से इसको मसाले को चलाकर पकने के लिए ढककर रख देना है ताकि मसाला और पानी अच्छे तरीके से पककर तैयार हो जाए। तो चलिए मैं मसाले को चलाकर ढककर रख देती हूँ, अच्छे से मसाला पककर तैयार हो जाए। उसके बाद मैंने हरी धनिया को कटोरी में काट कर रख लिया है फ्रेंड्स, आप भी रख लीजिए। मसाला हमारा देख सकते हैं अच्छे तरीके से तैयार हो चुका है। इसमें जो हम काश्मीरी मिर्च डालते हैं इससे सालन मतलब ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है। तो जब मसाला तैयार हो जाए तो उसमें हम ग्रेवी के लिए पानी डालेंगे। जितना आपको ग्रेवी चाहिए उससे थोड़ा ज़्यादा आपको पानी डालना है। अब इसको उबाल आने तक इंतज़ार करना है। तो ग्रेवी में उबाल आना स्टार्ट हो गया है। जब उबाल आने लगे तो सारी मछलियों को इसमें डालकर अच्छे से चलाकर मिलाकर इसको 10 मिनट तक उबाल आने देना है ताकि मछलियों में ये सालन मतलब चले जाए। तो 10 मिनट हो चुका है, अच्छे से मछली हमारी हो चुकी है, पक चुकी है सालन के साथ। अब इसमें हम हरी धनिया डालकर तैयार करेंगे। तो मैं इसमें हरी धनिया डालकर अच्छे से सारे मतलब मछली में मिला दे रही हूँ। तो देख सकते हैं मागुर मच्छी बनकर तैयार हो चुकी है। बहुत स्वादिष्ट बनी है। यकीन मानिए एक रोटी की बजाय सब 4 रोटी खाए। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना।